वहीं संभल हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल में तनाव बढ़ाने के लिए एक साजिश रची गई। संभल में क्यूआर कोड जिहाद की साजिश रची गई। संभल हिंसा के बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। नसीम जैदी नाम के एक शख्स को हरकत पुलिस ने आरोपी नसीम जैदी को अरेस्ट कर लिया है और ऐसे में पुलिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश जो है वो देखी गई। प्रदर्शन के लिए उकसाने की साजिश में ये युवक जो है वो शामिल था, जिसके बाद यहाँ पर इसको हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ अब इससे की जाएगी किसके कहने पर ये युवक जो है इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा था। यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए किसने इस युवक को उकसाया था, क्यों ये बाकी लोगों को उकसा रहा था, और ऐसे में कई सवाल जो हैं वो बचे हुए हैं जिसका जवाब इस युवक से लिया जाएगा। हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है, गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है और ऐसे में जब गिरफ्तारी हुई है तो और भी लोगों के नाम सामने आएंगे, कार्रवाई और भी ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके चलते इस मामले में नए अपडेट आने अभी बाकी हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है संभल से जुड़ा हुआ। संभल में अभी भी हालात जो है वो चिंताजनक बने हुए हैं। जांच इस पूरे मामले में जो है वो की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्यों बार बार संभल में जो शांति कायम की जा रही है उसको खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है जिसके चलते बार बार संभल में इस तरीके से छिटपुट हरकतें अभी भी देखी जा रही हैं, जब गुपचुप तरीके से जो है लोगों को भड़काने की कोशिश, उकसाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पुलिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश का आरोप इस युवक पर लगा है। प्रदर्शन के लिए उकसाने की साजिश में ये युवक जो है वो शामिल बताया जा रहा है और ऐसे में अब इसको गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ तक ये जो तार है ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यूआर कोड जिहाद की ये साजिश है और ऐसे में संभल में एक बार फिर से हिंसा भड़काने की यहाँ कोशिश जो है वो की जा रही है, जिसको लेकर लगातार पुलिस तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है और इसी सिलसिले में अब इस युवक को पकड़ा गया है। इससे जानकारियां तमाम जुटाई जा रही हैं, जिसके बाद आगे की जानकारियां जब प्राप्त होंगी तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी और भी लोग जो है इसमें गिरफ्तार होंगे। अभी गिरफ्तारियां कई सारी बाकी हैं क्योंकि जांच इस मामले में की जा रही है। तह तक इसमें पहुंचा जा रहा है कि आखिरकार किसने यहां पर हिंसा भड़काई। बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। संभल हिंसा की घटना में शामिल तो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस संभल हिंसा के मामले में अब तक 3 महिलाओं समेत 35 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने ये 2 गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की थी। पुलिस 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी अभी कर रही है। संभल जिले में पिछले महीने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की रिपोर्ट सोमवार को कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी, ये भी जानकारी जुटकर सामने आई थी, क्योंकि अभी रिपोर्ट जो है आज पेश नहीं की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से मामले में जांच की जा रही है, ऐसे में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस की चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें जो है वो बनी हुई है। कोई भी हालात को खराब करने की कोशिश करता है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि काफ़ी वक्त तक यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बाधित रही, जिसके चलते लोगों को बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा है। लोगों के मन के अंदर एक डर जो है वो देखा गया घरों से बाहर निकलते वक्त। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब यहाँ पर आगजनी की घटनाएं हुई, पत्थरबाजी यहाँ पर की गई थी, जिस तरीके से अराजकता यहाँ पर फैलाई गई थी। उसके बाद से हालात को वहाँ पर सामान्य करने की लगातार कोशिशें जो हैं वो जारी हैं और इसी बीच इस तरह से भी जो हलचल है वो देखी जा रही है। जब संभल में क्यूआर कोड जिहाद की साजिश का पर्दाफाश हुआ, संभल हिंसा के बाद अब हालात जो है फिलहाल तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं, जिनको सामान्य करने के लिए प्रशासन पुरजोर कोशिश जो है वहां पर करता नजर आ रहा है। और चलिए मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी फिरोज आलम हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज, देखिए संभल हिंसा के बाद अभी भी तनावपूर्ण हालात है। नसीम जैदी नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और नसीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला जरा नसीम से जुड़ा हुआ विस्तार से बताइए, किस तरीके से इसकी इन हरकतों का पर्दाफाश हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था, जिस तरीके से ये युवक जो है यहाँ पर दूसरे लोगों को पुलिस के खिलाफ भड़का रहा था, माहौल को अशांत करने की कोशिश कर रहा था। जनपद संभल में भी 24 तारीख को हिंसा हुई थी, उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। साथ ही जो चिन्हित उसमें उपद्रवी है, पत्थरबाज है, उनको लगातार पुलिस गिरफ्तार कर रही है। बाकी जिन लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने सीधा सीधा सवाल यही था कि हमने पुलिस को जान से मारने के लिए पत्थरबाजी की थी। ये उन्होंने कबूलनामा किया है। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और
जिस तरीके से जो चिन्हित लोग हैं, करीब 8 लोगों को चिन्हित किया गया है वीडियो और फोटोग्राफ तो ग्राफिक के माध्यम से लगातार पुलिस चिन्हित कर रही है और आगे भी, क्योंकि अब तक कुल जो गिरफ्तारी हो चुकी है वो 36 हो चुकी है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस बराबर गश्त कर रही है और छापेमारी भी कर रही है। जी बिल्कुल, अगर यहीं पर बात की जाए तो देखिए अभी हालात जो है तनावपूर्ण है और ऐसे में हिरासत में लेने का सिलसिला जारी है। क्या कुछ और जानकारियां जो हैं अभी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि पूछताछ भी जो है वो लगातार की जा रही है। ऐसे में जब पूछताछ की जा रही है तो और भी कई नामों के खुलासे होने अभी बाकी है, जिसका इंतजार सभी को है। किस तरीके से इस जांच में कोई बदलाव अभी तक देखा गया है क्या? खुफिया एजेंसी है और जिस तरीके से फॉरेंसिक टीम भी लगातार मौके की मुआयना और जानकारी और जांच रिपोर्ट पूरी कर रही है। तो साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से डीआईजी मुनिराज और मंडलायुक्त आनंद कुमार सिंह लगातार इस पूरे हिंसा को लेकर अलर्ट है और जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन है, देखिए जो एसपी है क्योंकि पूरी तरीके से निगाह बनाई गई है, टीमें गठित की गई है, मजिस्ट्रेट भी लगे हुए हैं, पूरी जांच कर रही है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसके पीछे कौन साजिश करता है, किस तरीके की साजिश हुई, क्यों ये हिंसा बढ़ी, इसका भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से पता लगाने के लिए तत्पर है। ठीक है फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बार फिर से आपको विस्तार से बता दें कि संभल में जब हिंसा हुई उसके बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में लगातार यहां पर कार्रवाई देखी जा रही है, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, जिन पर भी संदेह, जिनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं। तस्वीरें भी सार्वजनिक की गई थी। ऐसे में एक और युवक को यहाँ पर हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ अभी मामले में की जा रही है, क्योंकि ये जो युवक है ये यहाँ पर लगातार माहौल को खराब करने की कोशिश में जुटा हुआ था। यहाँ पर लगातार ऐसे मैसेजेस जो है इसकी तरफ से फैलाए जा रहे थे जिससे हालात एक बार फिर से बिगड़ते जाएं। ऐसे में इस युवक से कई सवाल पूछने हैं। नसीम जैदी इसका नाम है कि आखिरकार किसकी वजह से ये इस तरह के हरकतों को अंजाम दे रहा था, जिससे कि यहाँ पर जो है अराजकता फैले, माहौल अशांत हो। लगातार पुलिस सख्ती वहाँ दिखा रही है, बावजूद इसके ऐसी घटनाएं जो है सामने आ रही हैं और इस युवक पर गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद अब इस पर कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन सबसे पहले इससे फिलहाल पूछताछ जो है वो की जा रही है।